हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 17वें अध्याय का 14वां श्लोक। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा रिवीजन करेंगे कि इससे पहले श्लोकों में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा के 3 विभाग के बारे में बता रहे हैं, सतोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा और तमोगुणी श्रद्धा। उसके बाद भगवान ने बताया कि 3 जो प्रकार का भोजन होता है, 3 जो प्रकार का जो भोजन होता है उससे हम सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। फिर 3 प्रकार की श्रद्धा वाला यज्ञ होता है, उससे हम बता सकते हैं कि किस प्रकार से ऐसे लोगों की हम पहचान कर सकते हैं, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी व्यक्ति की। लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण दान और तपस्या की बात करेंगे। आज हम ये 2 टॉपिक देखेंगे। तो पहले हमने देखा कि असुर लोग कौन है। असुर लोग जो हैं वो शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, वो असुर लोग हैं। भक्त लोग जो हैं वो सात्विक हैं, प्लस शास्त्रों का मानते हैं, वो निर्गुण श्रद्धा वाले व्यक्ति हैं जिनको भक्त कहा जाता है। सात्विक लोग वो जो हैं जो शास्त्रों को नहीं मानते परंतु अच्छे काम करते हैं। और जो सात्विक है पर शास्त्रों को मानता है लेकिन शास्त्रों के निष्कर्ष तक नहीं पहुंचता, ऐसा व्यक्ति जो है, मतलब शास्त्रों का निष्कर्ष यानी जो वो जानता है कि भगवान कृष्ण है और ऐसे वो निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता। ये सब जो व्यक्ति हैं अलग अलग जगह पे जाते हैं, इनकी डेस्टिनी अलग अलग है। तो इसलिए इस अध्याय का नाम भगवान ने क्या कहा है, श्रद्धा के 3 विभाग। अब कोई आपसे कहे ना चलो अपने मन से पूजा करो, जो कुछ है जहाँ जाएंगे सब एक ही जगह जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। सब एक ही जगह पे नहीं जाते भगवान। इसीलिए तो इस अध्याय का नाम बता रहे हैं श्रद्धा के 3 विभाग। और ऐसे लोगों की भगवान आगे डेस्टिनेशन बताएंगे, ऐसे लोग जाते कहाँ पे हैं। इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं ना अपने मन से पूजा करो, सब एक ही जगह जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप मुंबई की टिकट लेंगे और जोधपुर की ट्रेन में चढ़ जाएंगे तो आप मुंबई नहीं पहुंचेंगे। तो उसी तरह अगर आप जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, शास्त्रों के निष्कर्ष तक जाएंगे, तो आप इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट पाएंगे, वरना नहीं छूट पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम आज का श्लोक करते हैं कि भगवान क्या बोलते हैं कि 17वें अध्याय का 14वां श्लोक। परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे, ये तपस्या की बात हो रही है, ठीक है, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। अभी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण शारीरिक तपस्या के बात कर रहे हैं। शारीरिक तपस्या मतलब जो तपस्या करता है वो शास्त्रों के हिसाब से तपस्या करता है और कृष्ण को नहीं मानता, ऐसे लोग सात्विक हैं। पर जो व्यक्ति कृष्ण को मानता है ऐसे लोग भक्त हैं। जो कृष्ण को नहीं मानता यानी शास्त्रों के निष्कर्ष तक नहीं पहुंचता, ऐसे कौन से लोग हैं, आर्य समझिए ना, जो शास्त्रों के निष्कर्ष तक नहीं पहुंचते, वो भगवान को मतलब शास्त्र मानते हैं, मायावादी लोग, ठीक है, वो शास्त्र को मानते हैं लेकिन शास्त्रों के निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते। फिर जो ऐसी तपस्या करता है और शास्त्रों को नहीं मानता, वो सिर्फ अच्छा आदमी है। मतलब देखो बहुत सारे लोग हैं ना अच्छे आदमी, मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए, और वाणी में सरलता होनी चाहिए, गुरुओं की पूजा करनी चाहिए, ऐसे ये लोग जो है परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। ऐसे लोग क्या है, ऐसे लोग एक्चुअली अच्छे लोग हैं, सात्विक लोग हैं, पर वो शास्त्रों को नहीं मानते, वो अपने हिसाब से अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे तथाकथित अच्छा कार्य करेंगे तो वो ऐसा कार्य भी जो है आपको नरक में डालता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अच्छा आदमी और भक्त के बीच जो होता है वो व्यक्ति होता है सात्विक व्यक्ति, है ना। सात्विक व्यक्ति और भक्त और सतोगुणी प्लस शास्त्र, ऐसा व्यक्ति होता है। भक्त कौन है, सतोगुणी व्यक्ति प्लस शास्त्र, ऐसा व्यक्ति की श्रद्धा कौन सी है, निर्गुण श्रद्धा है। जो सतोगुणी व्यक्ति लेते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने लिए सेवा करते हैं, है ना, अपनी इच्छा से सेवा करते हैं, अपने लिए तपस्या करते हैं। जैसे और जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो कृष्ण के लिए तपस्या करते हैं, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या, शरीर की तपस्या, आगे भगवान बताएंगे आगे, ठीक है। और क्योंकि वो शास्त्र के हिसाब से पूजा करते हैं इसीलिए वो कृष्ण को भगवान मानते हैं। फिर जो लोग है ना कृष्ण को अपने मनमाने ढंग से पूजा करते हैं, है ना, कृष्ण की अपने मनमाने ढंग से पूजा करते हैं, ऐसे व्यक्ति सात्विक है। परंतु अपनी इच्छा के लिए कृष्ण की पूजा करते हैं, ऐसे व्यक्ति कौन से हैं, रजोगुणी और तमोगुणी है। क्योंकि आप देखिए वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के में तो लोग करोड़ों लोग जाते हैं, जरूरी नहीं है सब भक्त हैं। जो वृंदावन में रह रहा है हर व्यक्ति भक्त नहीं है, क्योंकि वृंदावन में भगवान कृष्ण की पूजा होती है सिर्फ शास्त्रों को फॉलो करने से।
लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जाता है, जैसे टाटा बिरला वाले लोग, बहुत सारे लोग जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जाते हैं, वाक्य बिहारी का दर्शन करने जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छाओं के लिए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान के पास शास्त्रों को माने बिना कृष्ण की भी पूजा करोगे तो आप रजोगुणी और तमोगुणी हो। तो इससे हमें पता चल जाना चाहिए कि ये जो तपस्या की भगवान बात कर रहे हैं, शारीरिक तपस्या, जैसे ब्रह्मचर्य, गुरु की पूजा, माता पिता की पूजा, गुरु है ना, ये सब शारीरिक तपस्या है। और जो शास्त्रों को नहीं मानता उसको तो हमें भक्त की कैटेगरी से, यानी निर्गुण श्रद्धा वाले व्यक्ति की कैटेगरी से हटा देना चाहिए। तो इस तपस्या को थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं, शास्त्रों की तपस्या को। वो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं, जो मनुष्य को चाहिए कि ईश्वर या देवों के योग्य ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता, गुरुजनों या वैदिक ज्ञानों का पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करें या प्रणाम करना सीखें। ठीक है, उनको प्रणाम करना है शास्त्रों के हिसाब से, कैसे इनका समुचित आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप में को शुद्ध करने का अभ्यास करे और वो आचरण सरल बनना सीखे। वह कोई ऐसा कार्य न करे जो शास्त्रों से सम्मत न हो। देखिए, श्रील प्रभुपाद ने डाल दिया यहाँ पे, वह शास्त्रों से सम्मत न हो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत न हो, यानी ब्रह्मचर्य की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में मैथुन की अनुमति दी गई है, अन्यथा नहीं। यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या शादी से पहले जो भी अफेयर है, ये शारीरिक तपस्या है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा आपने तपस्या भंग की तो आपका फॉल डाउन हो सकता है। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। यह सब शारीरिक तपस्या है, ठीक है। अभी भगवान आगे बताएंगे मन की तपस्या। भगवान आगे बता रहे हैं, सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यह वाणी की तपस्या है। अभी वाणी की तपस्या भी भगवान बता रहे हैं कि वाणी की तपस्या कौन सी है, सात्विक तपस्या है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, वाणी की तपस्या मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मौन व्रत रखते हैं। एक्चुअली मौन व्रत रखना वाणी की तपस्या नहीं है। मौन का मतलब ये है कि जो व्यक्ति हमेशा, है ना, जो दूसरों की निंदा ना करे, दूसरों को शुद्ध वाक्य ना बोले और वो हमेशा सिर्फ भगवान का बात करता रहे, ऐसा व्यक्ति मौन है। ऐसा नहीं है कि आप चुप रहे तो आप मौन हो, नहीं। मौन का मतलब ये है कि अगर आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमेशा बातें करते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय के एक श्लोक में बोलते हैं, चतुर्श्लोकी भगवद गीता में, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च मां नित्यम तुष्यंती च रमंती च। यानी मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं और वो अपने में मेरी कथा के बारे में बात करते रहते हैं, मेरे बारे में बात करते रहते हैं, आनंद और का अनुभव करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, ऐसा व्यक्ति होता है, उसकी तपस्या वाणी की तपस्या हो गई। लेकिन जो व्यक्ति मौन रहता है और बोलता है मैं कुछ बोलूँगा नहीं, तो वाणी की तपस्या नहीं है, ठीक है। वो उस दिन मौन रहा, लेकिन बाकी जिस दिन भी बात करता है तो मुंह से विष्टा की तरह दूसरों की निंदा करता है। उसको विष्टा की तरह कंपेयर किया गया है। दूसरों की निंदा हमारे शास्त्रों में विष्टा की तरह कंपेयर किया गया है, क्योंकि उसको अगला जन्म होता है बैट का, चमगादड़ का, और चमगादड़ क्या होता है, मुंह से विष्टा करता है। तो उसी तरह जो व्यक्ति लोगों की निंदा करता है उसकी कंपैरिजन विष्टा के साथ की गई है, ठीक है। तो वो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है, तो वो वाणी की तपस्या कभी नहीं हुई। फिर आप भले 10 दिन मौन व्रत रख लो और बाकी दिन दूसरों की निंदा करो, दूसरों को शुद्ध करने वाले वाक्य बोलो, तो वो आपकी वाणी की तपस्या नहीं हुई। वाणी की तपस्या मतलब आप हमेशा भगवान के बारे में बात करो, सरलता से बात करो, उसको बोलते हैं वाणी की तपस्या, ठीक है। इसके तात्पर्य में भगवान श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन शुद्ध हो जाए। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन शिक्षक को चाहिए कि यदि उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं है तो उसे मन को शुद्ध करने वाला सत्य न बोले। अभी सत्य भी बोलो, उस व्यक्ति से बोलो जिससे आपका लगाव है। जैसे टीचर अपने स्टूडेंट को बोल सकता है सत्य, लेकिन हर किसी व्यक्ति को जाके उसको मुंह सत्य नहीं बोल सकता, क्योंकि उससे उसका कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। तो अगर आपको उसको जाके उसके कड़े शब्द बोलोगे तो वो आपके कड़े शब्द स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसके लिए उसको क्या बोलते हैं कि जो व्यक्ति जो है जो वाणी की तपस्या करता है वो सत्य बोले हमेशा, लेकिन अपने नज़दीकी लोगों को दूसरे लोगों के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। यह वाणी की तपस्या। इसके अतिरिक्त प्रलाप, व्यर्थ की वार्ता नहीं करना चाहिए। देखिए आगे श्रील प्रभुपाद भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, व्यर्थ की वार्ता नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में न बोलने की विधि या जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो, उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए।
अभी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि जो व्यक्ति बड़े बड़े कथाएं करते हैं, कुछ भी करते हैं, व्यासपीठ पे बैठते हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को लोगों की जो कथा सुनाते हैं उनको डबल चेक करना चाहिए कि वो जो बोल रहा है वो शास्त्रों के हिसाब से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अगर वो शास्त्रों के हिसाब से नहीं बोल रहा है तो उसको कभी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उसकी वो वाणी की तपस्या नहीं हुई। इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। अभी कृष्ण के बारे में बात करेंगे तो ऑफकोर्स हमेशा अति प्रिय लगेगी। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यह वाणी की तपस्या ही कही जाती है। वैदिक साहित्य, हमारे शास्त्रों, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इनका हमें क्या कथन करना चाहिए, सुनना चाहिए और यही इसका ही प्रचार करना चाहिए। तो ये वाणी की तपस्या है। ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया होगा आपके वाणी की तपस्या। अभी एक क्वेश्चन आ रहा है कि प्रभु जी, गुरु नानक देव जी की लोग पूजा करते हैं लेकिन शास्त्रों में इनका नाम ही नहीं, क्या ये भी गलत है? एक्चुअली गुरु नानक भी भगवान हरि कृष्ण की पूजा करते हैं। अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब पूजा में जाएंगे तो गुरु ग्रंथ साहिब में एक्चुअली आप देखें तो हजारों बार कृष्ण हरि करके नाम लिखा गया है ना। लेकिन आप देखें कि जो लोग हैं जिन्होंने गुरु नानक ग्रंथ साहिब जो पढ़ा है, गुरु ग्रंथ साहिब, वो ऊपर से पढ़ा है, उन्होंने सिर्फ रट्टा लगाया है, उसको डीप स्टडी नहीं की है, इसीलिए उनको पता ही नहीं है कि वो स्टडी क्या है, वो गुरु ग्रंथ साहिब कहता क्या है। तो वो सिर्फ जैसे उनका तो सेम हो गया कि सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब को ऐसे रखा और उसको ऐसे चामर हिला रहे हैं, मोर पंख हिला रहे हैं, बस उसकी गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा कर रहे हैं, उसको ऐसा ऊपर से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको अंदर से डीप स्टडी कर ही नहीं रहे। ठीक है, अगर जब आप उसको डीप स्टडी करोगे गुरु ग्रंथ साहिब में तो वहाँ पे भी कृष्ण का नाम, राधा का कई बार नाम आ रहा है, श्रीमती राधा रानी का, और कृष्ण हरि का नाम हजारों बार आया हुआ है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आई बिलीव कि उनको गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी है लेकिन उन्होंने डीप स्टडी नहीं किया है। आई होप आपका आंसर मिल गया अरुण केशव जी। फिर आगे भगवान क्या बता रहे हैं, तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। अभी मन की तपस्या भगवान बता रहे हैं कि अच्छा आदमी क्या करता है, मन की तपस्या कैसे करता है, कि अच्छा आदमी मन की तपस्या करता है अपने पूजा प्रतिष्ठा लाभ के लिए करता है ना। वो उसकी जो तपस्या है वो रजोगुणी तपस्या, तमोगुणी तपस्या है। लेकिन भगवान का भक्त जो तपस्या करता है, मन की तपस्या, बैठता है, भगवान का नाम जप करता है, ये मन की तपस्या क्या है, ये भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है। तो वो व्यक्ति जो है वो तपस्या कैसी तपस्या हो गई, मन और वाणी की तपस्या, वो निर्गुण तपस्या होगी, वो सतोगुण से भी ऊपर चली जाती है तपस्या। ठीक है, क्योंकि उसकी तपस्या सात्विक प्लस शास्त्रों के हिसाब से। और बहुत सारे अच्छे लोग सिर्फ तपस्या करते हैं शरीर की, वाणी की और मन की, वो उनके लिए कुछ मतलब ये नहीं होता है, क्या उनका कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी वो तपस्या क्या होती है, सिर्फ अच्छी सात्विक तपस्या है। परंतु जो भगवान के लिए तपस्या करता है मन की, वाणी की और शरीर की, वो तपस्या क्या हो जाती है, वो निर्गुण भक्त की तपस्या हो जाती है। ठीक है, अभी सात्विक व्यक्ति हमेशा अच्छा आदमी बोलेगा, अच्छा रहेगा, संतोष रहेगा, सरलता से रहेगा, वाणी की तपस्या करेगा, लेकिन वो वाणी की तपस्या कुछ लिमिटेड तक होगी। ठीक है, और जो असुर होता है वो तो वाणी की तपस्या कर ही नहीं सकता। ठीक है, मन की तपस्या में भगवान क्या बोल रहे हैं, मन को संयमित बनाने का अर्थ है कि इंद्रिय तृप्ति से विलग रहना। अभी इंद्रिय तृप्ति से विलग रहने का अर्थ ये है कि अपनी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण के सेवा में लगाना। देखिए यहाँ पे आगे बता देंगे श्रील प्रभुपाद, उसे इस तरह प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए कि जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। अभी यहाँ पे बहुत ही अच्छा शब्द है परोपकार। असली परोपकार क्या है, हम सोचते हैं लोगों को खाना खिलाना, ये करना, दान देना, ये परोपकार है। आगे भगवान दान के बारे में बात करेंगे। तो वो असली परोपकार एक्चुअली ये है कि लोगों की आत्मा की भूख को मिटाना, लोगों को कृष्ण भावनामृत बनाना, गुरु की कृपा से, शास्त्रों की कृपा से उनको प्रचार करना, वो एक्चुअली परोपकार है। लोग हॉस्पिटल खोल लेते हैं, अभी आगे बताएंगे भगवान श्री कृष्ण कि दान कैसे करना चाहिए। ठीक है, मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों में श्रेष्ठता है। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचल नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए, यानी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। उसे अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावनामृत होना होगा। देखिए आगे ना श्रील प्रभुपाद ने लिख दिया ये लाइन में, इंद्रिय भोग के विचारों मन से अलग रखकर ही मन को तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हमें इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता है। देखिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने बताया, इससे मेरे को दूसरे अध्याय का 67 श्लोक याद आ रहा है। उसमें श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं, उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं
कि जो मन की मतलब जो व्यक्ति किसी एक इंद्रिय एक मन को किसी एक विषय के बारे में सोचता रहता है ना, तो वो मन जो है मन को इंद्रियां उस तरफ लेके जाती हैं। प्रचंड वायु जैसे एक नाव को बहा के लेके जाता है, उसी तरह मन जो है इंद्रियों को ऐसे भगा के लेके जाता है, अगर हम किसी एक विषय के बारे में भी ऐसा सोचते हैं तो। ठीक है, अभी भगवान 17वें श्लोक में इसका कंक्लूजन दे रहे हैं तपस्या का। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले व्यक्ति केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। ठीक है, अभी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा समान सत्कार एवं पूजा प्रतिष्ठा के लिए के संपन्न की जाती है, वह रजोगुणी तथा तमोगुणी की जाती है, न तो स्थायी होती है न ही शाश्वत होती है। अभी यहाँ पे 18वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि जो लोग तपस्या करते हैं उनकी श्रद्धा राजसी और तमोगुणी हो गई है, क्योंकि ऐसे लोग, जैसे मैंने बताया ना, वृंदावन में जो लोग जाते हैं ऐसी तपस्या जाके वृंदावन में करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो किसके लिए करते हैं? पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए करते हैं बहुत सारे लोग। तो वो 99.99% लोग ऐसे होते हैं, तो वो सब व्यक्ति भक्त नहीं है, वो रजोगुणी और तमोगुणी तपस्या कर रहे हैं, वो उनको भी पता नहीं है। ठीक है, अभी भगवान 17वें अध्याय के इस अध्याय के 19वें श्लोक में क्या बता रहे हैं? मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने वाले या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसी तपस्या है। जैसे हिरण्यकश्यपु अपने आप को कष्ट पहुंचा रहा था, रावण, ठीक है, ये सब अपने आप को कष्ट पहुंचा के जो तपस्या कर रहे हैं वो क्या है? शरीर को कष्ट पहुंचा रहे हैं। ऐसी तपस्या क्या है? तामसी तपस्या है, क्योंकि वो अंदर बैठे परमात्मा को भी क्या है? कष्ट दे रहे हैं। जैसे भगवान ने बोला ना 17वें अध्याय के इसी अध्याय में बोला कि जो ऐसा यज्ञ करता है, अपने आप को ये करता है, असुरों के चिन्ह बताए थे कि असुर लोग कैसे हैं, दंभ पूर्वक जो तपस्या करते हैं। ठीक है, तो इसमें मूर्खतावश तपस्या के अनेक दृष्टांत है। जैसे हिरण्यकशिपु जैसे असुरों को अमर बनने, देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किए। देखिए श्लोक प्रभुपाद ने भी यहाँ पे यही लिखा, उसने ब्रह्मा से ऐसी वस्तु मांगी लेकिन अंत में वह भगवान द्वारा मारा गया, क्योंकि भगवान की योजना अलग है। ठीक है, किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसी है। यानी आप बोलो कि मैं अमर बन जाऊं, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ये असंभव वस्तुओं के लिए अगर आप तपस्या करोगे तो वो तामसी तपस्या है। अभी भगवान आगे दान के बारे में बता रहे हैं कि जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में योग्य की व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। अभी यहाँ पे दान की भगवान ने शर्तें बताई हैं। दान की 5 शर्तें क्या बताई है? जैसे दान जो दे रहे हो अपनी प्रिय वस्तु देनी चाहिए। दूसरा, उसका बिना उपकार की भावना से देना चाहिए। जैसे मैं उसको उपकार करूँ, मुझे कुछ वापस मिलेगा, ऐसे बिना उपकार की भावना कैसे करोगे? तो ऐसा दान क्या है? सतोगुणी दान है। तीसरा, कहाँ देना है वो पता होना चाहिए कि भिखारी को दान नहीं देना चाहिए, समझ गए? भिखारी वगैरह को दान नहीं देना चाहिए, कहाँ दान देना है वो पता होना चाहिए। चौथा, योग्य पात्र को दान देना चाहिए। ठीक है, वो सामने वाला दान देने लेने लायक है कि नहीं है वो। फिर ज्योतिष के अनुसार यानी टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस देख के हमें दान देना चाहिए। और एक और है कि अपनी सबसे प्रिय वस्तु दान देनी चाहिए, और वो दान देने के बाद हमें ग्लानि नहीं होनी चाहिए कि हाय ये मैं वस्तु दान क्यों दे दी, ठीक है, शायद मेरे काम आ जाती। तो इससे हमें पता चलता है कि ना दान जो है वो दान की अलग अलग शर्तें हैं यहाँ पे। और जो व्यक्ति भक्तों को दान देता है, सपोज, ठीक है, तो मंदिर में जाके किसी भक्त को, शुद्ध भक्त को दान दे के आया, कुछ प्रसादम दे के आया या कुछ और दे के आया, तो वो दान जो है वो सतोगुण निर्गुण दान हो जाता है। वो दान क्या होता है कि वो सात्विक हो गया प्लस शास्त्रों के हिसाब से हो गया। तो उससे क्या हो जाता है कि वो दान में समय काल शुभ अशुभ कुछ नहीं देखा जाता है, क्योंकि ऑलरेडी, क्योंकि मंदिर में जाओगे तो वहाँ काल का कोई ये प्रभाव होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें वो जो दान दिया जाता है वो दान क्या है? वो सतोगुण से भी ऊपर हो जाता है। फिर भगवान बोलते हैं 21वें श्लोक में कि पहले इसका थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे कि वैदिक साहित्य के ऐसे ही दान देने की संस्कृति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो, यानी आध्यात्मिक कार्यों में लगा जाए, ऐसा दान देना चाहिए। ठीक है, अविचारपूर्ण ढंग देने की संस्तुति नहीं की गई है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय मासांत के योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्तुति है। देखिए यहाँ पे आ गया ना। फिर बदले में किसी प्रकार की व्यक्ति की अभिलाषा न रखते हुए, है ना, मुझे भी सामने से मिलेगा दान, ऐसी अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। और
दान किए जाने चाहिए। ऐसे कभी कभी निर्धन दान को करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने के योग्य पात्र नहीं है तो आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। जैसे आपने निर्धन भिखारी को दान दे दिया तो उससे आपकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी, क्योंकि वो शास्त्रों के हिसाब से नहीं है। ये फिर कर्मा में आ जाता है। इसका फिर हम कभी और करेंगे टॉपिक, ठीक है। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य से अविचारपूर्ण दान की संस्तुति नहीं की गई है, ठीक है। फिर अभी भगवान आगे राजसी दान की बात कर रहे हैं, राजसी और तमोगुणी दान की, राजसी दान की बात कर रहे हैं। रजोगुणी दान क्या है? किंतु जो दान प्रत्युत्कार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। अनिच्छा पूर्वक मतलब कि बड़े लोगों ने, बूढ़े लोगों ने बोल दिया भाई दान करना चाहिए, दान किया, प्रति उपकार की वजह से दान कर दिया, ठीक है। तो ऐसा दान क्या है? रजोगुणी, आसुरी दान है, ठीक है। वह अच्छे आदमी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ फल की इच्छा कर रहे हैं, सामने से कुछ मिलेगा। तो ऐसा दान क्या है? रजोगुणी दान है। और ऐसे अनेक दातव्य न्यास है जिसमें संस्थाओं के दान देते हैं, जिसमें इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र में दान की संस्तुति नहीं की गई है, केवल सात्विक दान की संस्तुति की गई है। देखिए, यानी शास्त्रों में बताया गया है कि किसी एनजीओ वगैरह में ऐसे में जाके कभी भी दान नहीं देना चाहिए, वृद्धाश्रम में जाके दान नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? ऐसा दान तामसी कहलाता है। अभी हमारे मन में एक प्रश्न उठेगा कि ऐसा दान हम देते हैं लेकिन हमारी तो सामने से कोई इच्छा नहीं है ना, तो फिर भी ऐसा दान तामसी क्यों हो गया? क्योंकि हम तो सोचते हैं कि मेरा जो दान है वो मैंने दे दिया, मेरा अपना कार्य कर लिया, लेकिन फिर भी ये दान तामसी कैसे हो गया? तो उसका भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। आज का आखिरी श्लोक है, इसको बराबर सुनना। अगर आपका कोई प्रश्न है तो अभी पूछ लीजिए अगले श्लोक से पहले, क्योंकि इसके बाद हम विराम देंगे इस वाणी को। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी दान है। यानी बिना आदर किए दान दे दिया, ठीक है। और तामसी दान का फल भी, बहुत सारे लोग हैं ना तामसी दान देते हैं, उसके फल की इच्छा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो दान तामसी है। क्यों? क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग वृद्धाश्रम में दान देते हैं, इंस्टीट्यूशन में दान देते हैं, आप देखें तो ऑर्फनेज में दान देते हैं। ये बिना सोचे समझे दान दे दिया, काल नहीं देखा, शुभ अशुभ नहीं देखा, बिना सोचे समझे दान दे दिया। लेकिन ऐसा दान क्या है? ऐसे पैसे का क्या होता है हमें पता नहीं चलता। अब फिर हम क्या सोचते हैं, ऐसे का क्या हो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने तो दान दे दिया ना, मेरी जो इंटेंशंस थी अच्छी थी, मैंने दान दे दिया, अभी उसका क्या होता है मुझे क्या पता नहीं। लेकिन शास्त्रों में भी ऐसे दान के लिए मनाही की गई है। इसीलिए दान सोच समझ के देना चाहिए, जो 5 शर्तें हमने बताई ऐसे, ठीक है। नहीं तो ऐसा दान क्या होगा? ऐसा दान तमोगुणी क्या हो जाता है, क्योंकि उसका क्या हो रहा है पता नहीं है। ऐसा दान क्या होता है? इंद्रिय भोग में चला जाता है। क्योंकि जिस एनजीओ में अगर आप दान दे रहे हो, जिस आप वृद्धाश्रम में दान दे रहे हो, पता नहीं ना वो 100% कहाँ जाएगा। क्योंकि हमने भी जो दान दे लिया, तो वो दान क्या है? वो दान जो है भगवान के लिए नहीं है। और दूसरा, जो दान दिया उसका उपयोग क्या हो रहा है? और जो एनजीओ है वो 100% जो है उसके पीछे खर्चा नहीं करते, कुछ अपने लिए भी खर्चा करेंगे। और अपने लिए खर्चा करेंगे तो उसमें दारू पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, कुछ भी करेंगे, हमें पता नहीं है ना, तंबाकू खाएंगे। तो ऐसा दान क्या होगा? तमोगुणी दान हो गया। और इसका, ऐसे दान का कोई फायदा भी नहीं है। ऐसे दान से उल्टा आप नरक में जाओगे, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन आ रहा है, राम मंदिर के लिए दान मांगे जा रहा है, उसे देना है। अभी राम मंदिर के लिए दान देना जा रहे हैं, ये एक्चुअली थोड़ा कठिन सवाल है, लेकिन इसका मैं जवाब यही दूंगा कि राम मंदिर के लिए दान दे रहे हैं, वो भगवान राम के लिए है, आपकी इच्छा से दे दीजिए दान। परंतु अगर वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपसे दान मांग रही है, क्या वो प्रामाणिक परंपरा से आ रही है, गुरु शिष्य परंपरा से आ रही है, तो आप उसके लिए दान दें, वरना ना दें, ठीक है। इससे अच्छा आप किसी इस्कॉन टेम्पल में जाके किसी को आप प्रसादम के लिए दान दे दें, या आप भगवत गीता दान कर दें, किसी को भगवत गीता के बारे में दान कर दें, या प्रचार के हेल्प के लिए दान कर दें। वो दान ज़्यादा अच्छा होगा, ना कि यहाँ पे जाके। क्योंकि यहाँ पे आपको पता नहीं है कि जो व्यक्ति लोग मंदिर बना रहे हैं, चाहे वो भगवान राम के लिए जा रहा है, लेकिन आई डोंट नो वो हमें 100% दान वहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या वो गुरु शिष्य की परंपरा के हिसाब से है कि नहीं, हमें पता नहीं है। तो हमें दान जो है सोच समझ करके देना चाहिए। इसके अलावा किसी और का कोई प्रश्न है तो पूछें, वरना मैं यहाँ अपने वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
अच्छा, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, SERVE _ KRISNA, सर्व कृष्णा, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके जो लेक्चर मिस हो गए वो आपको मिलेंगे। और ये लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को पता चले, लोग ज़्यादा जागरूक हों, भगवत गीता का ज्ञान लोगों के पास जाए। और हमें जो भी कार्य करना है भगवान की दृष्टि से करना है, जैसे भगवान ने बताया है वैसे करना है, ना कि अपने हिसाब से कार्य करना है। ठीक है, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि बोल। कृष्णा